और कितनी दूर है जी जगदीश भाई साहब का घर? अनिल बेटा, कितनी दूर दिखा रहा है इस रास्ते से? पापा 2 घंटे का रास्ता मानकर चलो। 2 घंटे अभी बाकी हैं। अच्छा, थोड़ी देर और सुस्ता लेती हूँ। तिलक राज के बहुत ही खास मित्र जगदीश चंद्र की बेटी की शादी थी। लड़के वाले नेपाल रहते थे, इसीलिए जगदीश चंद्र शादी के लिए नेपाल गए थे और उन्होंने तिलक राज को भी नेपाल शादी में आने का न्योता दिया था। इसीलिए तिलक राज अपने परिवार के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए पहुंच रहे थे, पर अचानक। क्या हुआ ड्राइवर साहब, आपने कार क्यों रोक दी? साहब, आगे रास्ता बंद है, शायद कोई चट्टान गिरी हुई है। अरे, अब आगे कैसे जाएंगे? भैया जरा सुनना, ये चट्टान कब तक हटेगी? कब तक रास्ता खुलेगा, कुछ बता सकते हो? भैया कल सुबह तक तो ये रास्ता बंद नहीं रहेगा। अब तो शाम होने वाली है भैया, कल से पहले नहीं खुलेगा। साहब, हमें कल तक इंतजार करना होगा, कल से पहले ये रास्ता नहीं खुलेगा। अब क्या करेंगे? हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। जगदीश का फोन नहीं मिल रहा। पापा, यहाँ फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, लगता है ये कोई गांव है। चाची, पानी भरने के लिए तुम्हें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं अकेली आ जाती। अरे गीता बिटिया, तू अकेले कितना पानी भर कर लाती और इसी बहाने मेरी थोड़ी सैर हो जाती। बहुत प्यास लगी है बिटिया, जरा सुनना, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, ये लो माँ जी, ठंडा ठंडा मटके का पानी पियो। शुक्रिया बेटी। आप मुझे प्यार से गीता कहो, मेरा नाम गीता है। वैसे आप लोग यहाँ के तो नहीं लग रहे। हाँ, हम लोग दिल्ली से आए हैं। यहाँ काठमांडू में हमारे रिश्तेदार की शादी है, पर ये रास्ता बंद है और सब कह रहे हैं कि कल तक रास्ता खुलेगा। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों चाची, अब आप नेपाल में हमारे मेहमान हो तो हम मेहमानों को गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते ना? जी, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब हमारे घर चलो और रात वहीं रुकना। यहाँ जंगल का इलाका है, जानवरों का खतरा रहता है। अम्मा, शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। वैसे भी तुम बहुत थक गई हो और रात गुजारने के लिए कोई तो जगह चाहिए ही। अब अनिल बेटा, तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी यहीं लगवा दो, हम पैदल ही चलते हैं। आगे तो गाड़ी ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अब ठीक है पापा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। सब लोग गीता और उसकी चाची के साथ उनके घर जाते हैं। गीता और उसके चाचा चाची सबकी बहुत सेवा करते हैं। साहब, गीता 2 साल की थी तब इसके माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए। तब से गीता को हमने अपनी बेटी की तरह ही पाला है और गीता ने भी हमें हमेशा माता पिता की तरह ही समझा है। हमारी और भी 2 बेटियां हैं, हम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अब बस गीता के हाथ पीले हो जाएं, उसके बाद हम अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर देंगे। वैसे कोई लड़का देखा है आपने? नहीं बहन जी, बस ढूंढ ही रहे हैं। अब हम इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि ज्यादा दहेज दे पाए, पर जितना हो सकेगा हम अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे। अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। इतनी देर में अनिल भी गाड़ी लगवा कर आ जाता है। गीता बिटिया, एक थाली में दाल भात और ले आ। अभी लाई चाची। गीता अनिल के लिए भी दाल भात ले आती है। गीता देखने में बहुत सुंदर थी। अनिल उसे देख रहा था, गीता भी उसे देख रही थी। सब लोग बातें करने लगते हैं। उमा को समझ आ रहा था कि सचमुच नेपाल में आकर उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी पराये देश आए हैं। बहुत अच्छे से गीता और उसके चाचा चाची मिलकर सबकी सेवा करते हैं। अगले दिन वहां से जाने से पहले उमा गीता के चाचा चाची से बोली, बहन जी, हमें गीता बहुत पसंद आई है। हमारी अनिल से बात हुई है, हम वापसी में फिर से आपके घर आना चाहते हैं, पर हम अपनी नेपाली बहू अपने साथ ले जाने के लिए सगाई करके जाएंगे। सच? आपने ये कहकर बिन माँ की बच्ची को बहुत बड़ी खुशी दे दी है। अनिल और गीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सच, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। और फिर कुछ समय बाद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम उमा अपने घर में नेपाली बहू ले ही आती है। बहन जी, आपकी नेपाली बहू तो बहुत सुंदर है। आप एक बार इसके हाथ के दाल चावल और सेल रोटी खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारी नेपाली बहू ने रसोई संभाली है, अब नेपाल के मशहूर व्यंजन का आनंद लो। लाओ गीता बहू, सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। गीता सबके लिए नेपाली व्यंजन परोसती है। सबको गीता के हाथ का नेपाली खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह गीता बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये लो, हमारी ओर से शगुन रखो। हमने तो इससे पहले नेपाली खाना कभी खाया ही नहीं था। आज तुम्हारे हाथों का नेपाली खाना खाकर सचमुच आनंद आ गया। सब लोगों के मुंह से गीता जब अपनी तारीफ सुनती है तो वो बहुत खुश होती है।
उमा बहुत खुश थी कि उसके घर में एक बहुत ही संस्कारी और सुशील बहू के कदम पड़े थे, जिससे घर में रौनक आ गई थी। उमा की नेपाली बहू ने आते ही घर और रसोई को इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया था कि उमा की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। गीता भी खुश थी कि उसे उमा के रूप में प्यार करने वाली माँ जैसी सास मिल गई थी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें